नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दो बातें तो मार्केट के लिए बिल्कुल ही मशहूर हैं। नंबर एक, मार्केट गिरती ज़रूर है। गिरती भी तब है जब यह टॉप में होती है, लेकिन दूसरा इसका नियम है कि यह उठती भी ज़रूर है और जितनी तेज़ी से गिरती है उससे ज़्यादा वेग से उठती है। तो दोस्तों, इसके लिए तो BSE का सेंसेक्स गवाह है। जब भी मार्केट गिरी है, चाहे ये हो सकता है कि समय लंबा रहा हो, ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट हुई हो या नीचे गिरी हो मार्केट, लेकिन अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाती है। बीते कुछ समय से बाजार में बदले हालात की वजह से डिफेंस स्टॉक की स्थिति खराब चल रही है, लेकिन आने वाले समय में डिफेंस कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। डिफेंस सेक्टर की बेहद शानदार कंपनी का स्टॉक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। दाम केवल 610 रुपये के आसपास है। मजबूत ऑर्डर बुक है। ब्रोकरेज हाउसेज खरीदने की सलाह के साथ ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं। ऐसा स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स रक्षा, अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान और दूरसंचार के उपयोग किए जाने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव प्रणालियों के लिए उप प्रणालियों के लिए डिजाइन, विकास और विनिर्माण में लगी हुई है। सेगमेंटल व्यू देखते हैं। Q1 FY 25 में रक्षा से 65% का रेवेन्यू आया है, निर्यात से 21% और अंतरिक्ष से 12%, मौसम विज्ञान अन्य से 2%। घरेलू ऑर्डर ज़्यादा आ रही है जिनमें मार्जिन ज़्यादा है। ऑर्डर बुक वित्त वर्ष Q1 FY 25 तक 2100 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 302 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 24 से दुगना ऑर्डर बुक है। जितना रेवेन्यू वित्त वर्ष 24 में था उससे दुगना ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर में रक्षा और सर्विसेज की सार्वजनिक रक्षा और सार्वजनिक उपक्रम का 78% है। ग्राहक भारतीय सरकारी प्रयोगशालाएं, भारतीय रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विदेशी OEM, अडानी, L&T, HAL, IITM आदि बहुत अच्छे ग्राहक हैं। विनिर्माण क्षमताएं देखें तो कंपनी की हैदराबाद में 5 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में एक नियर फील्ड टेस्ट रेंज इकाई भी है। इस कंपनी ने लगभग 75 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने का बजट बनाया है, जो अपने आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित किया जाएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी के पास बेंगलुरु और हैदराबाद में R&D सुविधा है। यह भारत में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों में से एक है जो 40 गीगाहर्ट्ज तक के GaN और GaAs MMIC उत्पादों की विकसित और आपूर्ति कर सकती है। Q1 FY 25 तक 37% स्टाफ है जो R&D पर ही काम कर रहा है। वित्त वर्ष 24 में 38 करोड़ रुपए R&D पर खर्च किए हैं। कुल राजस्व का जो 4% है। अच्छा खर्चा करती है कंपनी। रणनीति और विकास, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकारों के बड़े बजट के कारण रणनीति और रक्षा पर फोकस रहने के कारण बड़े बजट अलॉट किए गए हैं। कंपनी के पास वित्त वर्ष 28 तक 24 से 25 हजार करोड़ रुपए के अवसर हैं। ऐसा फोकस है कंपनी का, कंपनी की रणनीति है। तो दोस्तों, ये हमने बिजनेस मॉडल देखा, मोटा मोटी देखते हैं क्योंकि ज़्यादा तो फिर बड़ा हो जाता है वीडियो हमारा।
तो अब हम फंडामेंटल्स भी सीखने की कोशिश करते हैं। बाजार का आकार 5,850 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 103 रुपये प्रति शेयर है। ये तो हम इसलिए बता देते हैं ताकि एसेट्स बारे आपको जानकारी रहे। डिविडेंड 0.33% है, अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। 22.50% का अच्छा लाभांश भुगतान कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 18.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। दोनों ही अच्छे हैं, बेंचमार्क से ऊपर हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 105% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। वेंटल 42 की पी पर, कावेरी डिफेंस है जो 36 की पी पर मिल रहे हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो वो 44 की पी पर है। दिसंबर 23 दिसंबर 24 के हम रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे क्योंकि Q3 FY 25 के रिजल्ट है जो आ चुके हैं और वो दिसंबर 24 के क्वार्टर में आते हैं, तो इसको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 231 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में 259 करोड़ है। OPM 29% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 43 करोड़ से 47 करोड़ हो गए। तो दोस्तों FY 23, FY 24, TTM 31/12 इसके भी रिजल्ट देख लेते हैं। सालाना रिजल्ट देखने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सेल है जो 816 करोड़ है FY 23 में, FY 24 में 909 करोड़ है और 31/12 तक 997 करोड़ है, ट्रेलिंग 12 मंथ। OPM 18% है FY 23 में, FY 24 में 21% है और TTM 31/12 23% है। लगातार बढ़ रहे हैं सेल भी और OPM भी। OPM का बढ़ना बहुत अच्छा होता है कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। 3 साल की CAGR अगर सेल ग्रोथ देखें तो हम यह 12% है जो थोड़ी कम है, लेकिन TTM पिछले साल की है जो वो 23% है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 61% है, काफ़ी अच्छी है। 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है जो कम है, लेकिन TTM 15% है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 48% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी इस गिरी हुई मार्केट में। तो दोस्तों इसकी शेयर कैपिटल है सिर्फ 19 करोड़ की है, रिजर्व 962 करोड़ के हैं, बोरिंग 306 करोड़ की है, कैश एंड कैश IP 21 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 27 करोड़ की है। तो अच्छी कंपनी है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा भी नहीं है, मैनेजेबल है, अच्छी बैलेंस शीट कही जाएगी। नेट कैश फ्लो प्लस 7 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 6.54% है। FII 5.69% है, 5.69%। DII 14.98% है। पब्लिक के पास 72.79% है। तो दोस्तों 20% से ज़्यादा इक्विटी है जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास है, तो इसलिए ये इसका एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास 72.79% की इक्विटी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रमोटर्स के पास 6.54% की इक्विटी है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि लोग प्रमोटर्स हैं जो वो अपनी इक्विटी वहाँ से एडजस्ट करके इंडिविजुअली शेयर खरीद लेते हैं। तो इसको भी आप प्रमोटर्स ही समझिए, उसमें थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें वो आज़ाद रहते हैं बेचने खरीदने के लिए। तो हम बताते हैं कि पब्लिक के पास 72.79% नहीं है। रत्नावली के पास 6.30%, हातिम कावड़ा के पास 3.53%, अमरेल्ड कंपनी के पास 4.54%, एडवांटेज फाइनेंस के पास 2.90%, जेंसिस एडवर्टाइजिंग के पास 3.20%, इंट्रा फाइनेंस के पास 2.42%, टैक्स मैको इंट्रा के पास 2.27%, स्ट्रैटेजिक वेंचर के पास 1.93% की इक्विटी है। अब हम आस्ट्रा माइक्रोवेव के शेयर की वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं।
इसके दाम है जो आज के LTP 610 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 1060 रुपये और 510 रुपये हैं। P44 है। सेक्टर P भी लगभग यही है जो एवरेज आती है इसकी कंपनियों की, पीयर कंपनियों की, वो लगभग 42-43 है। यानी कि अपनी पी पर ही मिल रहा है, बाजार पी पर ही। 9 फरवरी 2025 ICICI सिक्योरिटीज ने बाईटेक के साथ खरीद की सलाह दी है। लक्ष्य 935 रुपये, बहुत हाई लक्ष्य रखा है। डेट टू इक्विटी 0.25 है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 विशेषज्ञ इस शेयर को कवर करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाई, 2 बाई की बात कर रहे, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 1 साल में फ्लैट रहे है कोई, जबकि मार्केट है जो 1.09% गिरी है। निफ्टी 3 साल में 232% और 5 साल में 626% का रिटर्न दिया। Over the past year, while the stock has generated return of 0.30%, its profits have risen by 67.70%. The PEG ratio is 0.6. Good quality company है, good quality company basis of long-term financial performance. Mutual fund held in 16 schemes 10.79%. FII held by 72 in 5.19% shares. Individual investors holding 29.60% है। 1 वर्ष का अनुमान 813 रुपये है, 5 वर्ष का 1641 रुपये है, जो बहुत ही मजबूत ट्रस्टेड कंपनी द्वारा दिया गया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 1200 रुपये तक जा सकता है। नज़र बना के रखनी चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।